Hello everyone. Today I am going to teach you your subject Digital Technique. First, we will see the syllabus of Digital Technique. This is your syllabus of Digital Technique. There are 5 chapters in your syllabus. The chapter number first is Number System and Codes, which having marks 8. Second chapter is Logic Gates and Logic Families. It's having weightage of 12 marks. The third chapter is Combinational Logic Circuits, which having weightage of 18 marks. Fourth chapter is Sequential Logic Circuits, which having weightage of 18 marks. The both third and fourth chapter having same weightage. And the last chapter, that is chapter number 5, is Data Converters and PLDs, which having weightage of 14 marks. We will see one by one of them. Now your first chapter is Number System and Codes. This chapter contains following points that are: first point is number system, second point is binary arithmetics, third point is subtraction using first complement and second complement, fourth point is codes that are BCD, Gray code, XS3 and ASCII code, and the last, that is fifth point, is BCD arithmetics. We will see one by one of them. Now we will see the first point, that is number system. Before we going for number system, let us see the introduction. The digital systems such as digital watches, music system and computers can process only digital input signals. A digital signal is defined as the signal which has only a finite number of distinct values, that is 0 and 1, and this signal is not a continuous. The example of digital signals are binary signal, octal signal, डेसिमल सिग्नल एंड हेक्साडेसिमल सिग्नल. फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे अबाउट डिजिटल सिग्नल के बारे में. ओके, हम लोग को पता है डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारी डिजिटल सिस्टम्स और डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करते हैं. उनमें से है वॉचेस है, म्यूज़िक सिस्टम्स है, कंप्यूटर्स है. ये सब जो है वो डिजिटल सिस्टम्स है और डिजिटल डिवाइसेस है. तो डिजिटल सिस्टम्स जो है वो डिजिटल सिग्नल ही यूज़ करेंगे. ओके, दो टाइप के सिग्नल रहते हैं, एक एनालॉग सिग्नल एंड एक डिजिटल सिग्नल. हम लोग डिफरेंस देखेंगे आगे, एनालॉग में क्या डिफरेंस है एंड डिजिटल में क्या डिफरेंस है. सिर्फ इतना याद रखना है कि डिजिटल सिस्टम्स और डिजिटल डिवाइसेस जो है ओनली डिजिटल सिग्नल्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. अगर डेफिनेशन देखेंगे डिजिटल सिग्नल की, तो इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस सिग्नल. ओके, इट ओनली uses the finite number of distinct values, मीन्स फाइनाइट नंबर से ही हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इट यूजेस ओनली 0 एंड 1 वैल्यूज़. अगर एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल, अगर हम लोगों ने एनालॉग सिग्नल देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली वैरी होता है. मीन्स इसकी कोई लिमिट नहीं है, फाइनाइट नहीं है. इनफाइनाइट नंबर्स क्या करता है, वो यूज़ करते हैं. सो हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते. ओके, मेजर नहीं कर सकते. बट अगर हम लोगों को डिजिटल सिग्नल मेजर करना है तो वो फाइनाइट नंबर यूज़ करता है, तो हम लोग उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, मेजर कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दो ही वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, दैट इज़ 0 एंड 1. एग्जाम्पल अगर देखेंगे डिजिटल सिस्टम की और डिजिटल सिग्नल्स की, तो एग्जाम्पल है बाइनरी सिग्नल, ऑक्टल सिग्नल, डेसिमल सिग्नल एंड हेक्साडेसिमल सिग्नल. हम लोग आगे देखेंगे वन बाय वन, बाइनरी सिग्नल क्या है, ऑक्टल क्या है, डेसिमल क्या है एंड हेक्साडेसिमल. नाउ दिस इज द कंपैरिजन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल. फर्स्ट we see the analog signal. It is an electrical signal whose amplitude vary continuously over a specified range of time. Next is digital signal. It is an electrical signal whose amplitude vary in discrete over a specified range of time. Analog signal में क्या बताया है, दोनों भी जो है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही है. ओके, बट डिफरेंस क्या है एनालॉग का, दैट इज़ एनालॉग सिग्नल जो है, जो भी सिग्नल एनालॉग हम लोग लेंगे कंटिन्यूसली वैरी होता है टाइम के साथ. ओके, बट इन द केस ऑफ द डिजिटल सिग्नल इट इज़ नॉट कंटिन्यूसली वैरी, ये डिस्क्रीट रहती है. ओके, डिस्क्रीट मैनर में वैरी होता है. मीन्स अगर एक स्पेसिफाइड टाइम दिया है
5 सेकंड का, तो 5 सेकंड के लिए सिग्नल क्या होगा, वेरी होगा, फिर से हाई होने के बाद फिर से लो पोजीशन पे आएगा। मीन्स अगर वो सिग्नल 1 हो गया, हम लोगों को पता है दो ही वैल्यूज यूज़ करता है ये 1 और 0। 1 इज़ नथिंग बट हाई एंड 0 इज़ नथिंग बट लो। ओके, सिग्नल जो है उसका एम्पलीट्यूड वेरी हुआ एक 5 सेकंड्स के लिए, 5 सेकंड्स के बाद फिर से क्या होगा, वो लो होगा। लो मीन्स 0 पे आएगा, फिर थोड़े टाइम के लिए वो गैप लेगा, रुकेगा, फिर से थोड़े टाइम के बाद, समझो 10 सेकंड के लिए रुका, फिर से और 10 सेकंड के बाद आफ्टर 10 सेकंड वो क्या होगा, वेरी होगा सिग्नल। ओके, फिर से 5 सेकंड्स के लिए वेरी होगा, फिर से 5 सेकंड्स होने के बाद वो 0 पे आएगा, फिर से 10 सेकंड के लिए रुकेगा और वेरी होगा। यानी थोड़े टाइम के लिए वो वेरी होगा, फिर गैप लेगा टाइम का, उसके बाद फिर से वेरी होगा। ऐसे मैनर में क्या होगा, डिजिटल सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरी होगा। बट इन द केस ऑफ द एनालॉग सिग्नल इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम डिजिटल सिग्नल। ये क्या होगा, कंटिन्यूसली वेरी होते जाएगा टाइम के साथ, ये 0 पे नहीं आने वाला है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस है इट कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज़। हम लोगों ने ऑलरेडी देखे डिजिटल सिग्नल्स टेक्स द फाइनाइट और डिस्क्रीट वैल्यूज़, बट इन द केस ऑफ द एनालॉग सिग्नल इट टेक्स इनफाइनाइट वैल्यूज़ विद इन द स्पेसिफाइड रेंज ऑफ टाइम। Then third difference is sine wave is one of the example of analog signal and pulse signal is one of the example of digital signal। हम लोगों ने साइनोसाइडल वेव तो ऑलरेडी हम लोग को पता है। ओके, तो उसकी अगर बेस्ट एग्जांपल चाहिए एनालॉग सिग्नल की तो साइनोसाइडल वेव हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं। बट डिजिटल सिग्नल की देने लगे तो पल्स सिग्नल हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जांपल उसकी ले सकते हैं। दैट इज़ पल्स सिग्नल इज़ अ डिजिटल सिग्नल। हम लोग आगे देखेंगे डिजिटल सिग्नल कैसे दिखता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ डिफरेंस इज AC और DC सिग्नल। एनालॉग सिग्नल इज AC और DC, कोई भी हो सकता है दोनों में से, बट डिजिटल सिग्नल इज ओनली अ DC सिग्नल। ओके, दिस इज द डिफरेंस ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल। नाउ हम लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट अपने सिलेबस का, दैट इज नंबर सिस्टम। ओके, फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ नंबर सिस्टम, दैट इज इट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ वैल्यूज यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। हम लोगों को पता है कि नंबर सिस्टम जो है उसमें क्या रहने वाले, नंबर से रहने वाले। ओके, अगर एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग सेट ऑफ वैल्यूज़। बहुत सारे वैल्यू का एक सेट रहेगा, उसको हम लोग यूज़ करके क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, दैट इज नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम और उसी को बोलेंगे अनवेटेड नंबर सिस्टम, एंड सेकेंड इज पोजिशनल नंबर सिस्टम और वेटेड नंबर सिस्टम। कौन कौन से नंबर सिस्टम्स है ये चार्ट में हम लोग देखेंगे। ओके, फर्स्ट जो कॉलम है नंबर सिस्टम का है, सेकंड जो है रेडिक्स और उसी को बोल सकते हैं बेस, थर्ड जो कॉलम है वो बेसिक डिजिट्स और उसको बोल सकते हैं सिंबल। ओके, तो फर्स्ट नंबर सिस्टम कौन सी है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, बाइनरी में बेस कितना रहता है, दो बेस है तो सिंबल भी कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे। बट कौन से सिंबल यूज़ करता है वो, पूरे हम लोगों की जो भी 0 to 100 तक, 0 to 100 में से सिर्फ 2 ही सिंबल यूज़ करते हैं, दैट इज़ 0 and 1। टोटल नंबर में से सिर्फ 2 ही नंबर और 2 ही सिंबल यूज़ करते हैं, दैट इज़ 0 and 1। किसी का भी ऐसे कौन सा भी नंबर आया दैट इज़ इट कंटेन्स ओनली 0 and 1, देन इट इज़ अ बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, देन सेकेंड इज़ टर्नरी, उसका जो है बेस है 3, सो उसके लिए सिंबल्स भी कितने रहेंगे, 3। बट कौन से सिंबल्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ 0, 1 and 2। सिर्फ 3 ही सिंबल यूज़ करके टर्नरी नंबर सिस्टम हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, देन थर्ड वन इज़ द ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल में बेस कितना है, 8, सो सिंबल्स भी कितने रहेंगे, 8 ही रहेंगे। कौन कौन से सिंबल्स है, दैट इज़ 0 to 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। उसके आगे सिंबल्स यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज बेस कितना है उसका, 8 है, तो सिंबल्स भी कितने रहेंगे, 8 ही रहने वाले, दैट इज़ 0 to 7। नेक्स्ट नंबर सिस्टम इज डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना है, 10 है, तो सिंबल्स भी कितने रहेंगे, 10 ही रहने वाले। ओके, तो सिंबल्स कौन कौन से हैं, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 9। 0 से 9 के बीच में जितने भी नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेसिमल के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अबव हम लोग नंबर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, और उसके अलावा भी कौन से नंबर्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, 0 से 9 तक की नंबर हम लोग को डेसिमल के लिए यूज़ करना है। नेक्स्ट जो है नंबर सिस्टम दैट इज़ डिओडेसिमल, उसका बेस है 12, सो सिंबल्स भी 12 रहेंगे फ्रॉम 0 to 9, एंड आगे जो है कैरेक्टर दिया हुआ है दैट इज़ A and B। A मीन्स 9 के आगे गिनने के बाद हम लोग को क्या मिलता है, 10,
सो ए की वैल्यू कितनी आएगी 10, बी की वैल्यू कितनी आएगी 11. ओके, नेक्स्ट जो है लास्ट नंबर सिस्टम इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. उसका बेस कितना दिया हुआ है, दैट इज 16. ओके, सो सिम्बॉल्स भी कितने रहेंगे 16. कौन कौन से सिम्बॉल्स है, दैट इज फ्रॉम 0 to 9, यानी जो हम लोगों ने डेसिमल में यूज़ किया एज इट इज़ 0 to 9 लेने हैं, बट आगे 10, 11, 12 वो नहीं लिखना है. ओके, क्या आएगा A, B, C, D, E एंड F तक ही रहता है. ओके, अभी 9 के आगे हम लोगों को A की वैल्यू चाहिए, तो कितनी A की वैल्यू आएंगी, हम लोगों ने ऑलरेडी देखे 9 के आगे की जो नंबर रहेगा दैट इज़ 10, वो 10 जो है वो A की वैल्यू है. ओके, B मीन्स 11, C मीन्स 12, D मीन्स 13, E मीन्स 14 एंड F मीन्स 15. ओके, यानी 0 to 15 तक मीन्स कितने हो गए टोटल 16. ओके, ये याद रखना है A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है. 9 के आगे गिनते जाओ, दैट इज़ A, यानी 9 के आगे आएगा 10, 10 मीन्स A. B के लिए क्या आएगा, 10 के आगे 11 मीन्स B मीन्स 11, ऐसे गिनते जाना है F तक. ओके, सो यहाँ पे 10, 11, 12 नहीं लिखना है, A 9 के आगे A, B, C, D, E एंड F, ये सिम्बॉल्स आएंगे हेक्साडेसिमल में. ओके, हम लोग एग्जाम्पल में उसको क्लियर करेंगे कैसे लिखा जाता है. ओके, सिर्फ इतना याद रखना है, हर नंबर सिस्टम का बेस याद रखना है. ओके, और उसमें कौन से सिम्बॉल्स यूज़ होते हैं वो याद रखने हैं. ओके, इसमें से सिर्फ 4 जो है नंबर सिस्टम यूज़ हुआ है हम लोग के सिलेबस में, दैट इज़ बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल. इन चारों का बेस याद रखना है, उसमें से सिम्बॉल्स कौन से यूज़ होते हैं वो याद रखने हैं. नेक्स्ट फर्स्ट हम लोग देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम. ओके, द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 10, means it has 10 distinct symbol from 0 to 9, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. हम लोगों ने ऑलरेडी देखे डेसिमल नंबर सिस्टम कि उसमें 10 जो है वो उसका बेस है डेसिमल नंबर सिस्टम का. फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ, 10 बेस है तो सिम्बॉल्स भी 10 आने वाले फ्रॉम 0 to 9. ओके, डायग्राम दी हुई है, उस पर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. द डेसिमल पोजिशन वैल्यूज़ एज पावर ऑफ 10 एज शोन इन फिगर्स. ये जो फिगर दी हुई है वो जो है डेसिमल का वेट डिफाइन करता है. मीन्स अगर एक नंबर दिया हुआ है, नीचे नंबर देखो एग्जांपल में दिया 625.29. ओके, तो 625.29 उसका जो वेट है हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस फिगर. ओके, फिगर में देखो बीच में एक डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है. ओके, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में डिफरेंट वेट है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में डिफरेंट वेट है. ओके, वैसे ही वेट हम लोग को लिखना है जब भी अगर हम लोगों को कैलकुलेशन करना रहेगा तभी. ओके, तो राइट साइड में लिखते वक्त 10⁻⁻1 से स्टार्ट करेंगे. ओके, और लेफ्ट साइड में लिखते वक्त 10⁻0 से स्टार्ट करेंगे. ओके, 10⁻0, 1, 2 and 3 एंड सो ऑन. सिमिलरली राइट साइड में 10⁻1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. जितने नंबर रहेंगे उतने हम लोग वेट ऐड करते जाएंगे. ओके, बीच का जो पॉइंट है उसको बोलेंगे डेसिमल पॉइंट. ओके, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो लास्ट बिट है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मीन्स उसका वेट क्या है, ज़्यादा है. ओके, इसलिए उसको बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB. ओके, सिमिलरली डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में लास्ट बिट है उसको बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ओके, क्योंकि उसका वेट क्या है, बहुत ही कम है. ओके, माइनस में वैल्यू है तो वेट क्या होगा, कम होने वाला है. LSB भी बोल सकते हैं, दैट इज़ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. एग्जाम्पल में देखेंगे 625.29 है, बीच में पॉइंट है उसको बोलेंगे डेसिमल पॉइंट. अभी इस एग्जाम्पल में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है दैट इज़ MSB, वो है 6. ओके, और उसका वेट कितना रहेगा, गिनते जाना हम लोग को पॉइंट से आगे. 5 के लिए वेट है 10⁻0, 2 के लिए वेट आएगा 10⁻1 एंड 6 के लिए आएगा 10⁻2 मीन्स 10 स्क्वायर. ओके, यानी 6 का वेट है 10 स्क्वायर. ओके, और उसका 6 जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है. सिमिलरली पॉइंट के राइट साइड में देखेंगे तो 2 एंड 9 दो वैल्यूज़ हैं. ओके, तो 2 के लिए वेट आएगा 10⁻1 एंड 9 के लिए आएगा 10⁻2. और इसमें से LSB कौन सा है, दैट इज़ 9. 9 इज़ द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ओके, सो नेक्स्ट नंबर सिस्टम इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही बेस है उसका, सो सिम्बॉल्स भी 2 है, दैट इज़ 0 and 1.
ओके, तो यही डायग्राम में दिया हुआ है, दैट इज़ 0 एंड 1। हम लोगों ने देखे थे कि डिजिटल सिग्नल को कि अगर एग्जांपल लेंगे तो पल्स सिग्नल हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ अ डिजिटल सिग्नल। सो ये जो डायग्राम दी हुई है वो पल्स सिग्नल की है। ओके, सम टाइम के लिए वो क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड वैरी हो रहा है, 1 हो रहा है, फिर थोड़े टाइम के बाद फिर से 0 पे आ रहा है, एक टाइम गैप लेगा, फिर से वैरी होगा। ओके, दिस इज़ द पल्स सिग्नल। और 0 एंड 1 जो है वो एम्पलीट्यूड हाई है, 0 इज़ नथिंग बट द लो। दो ही सिम्बॉल्स जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में यूज होते हैं, दैट इज़ 1 एंड 0। अ ग्रुप ऑफ फर्स्ट देखेंगे 0 एंड 1, 0 और अगर 1 कोई भी एक नंबर रहेगा तो उसको बोलेंगे बिट, 0 को भी बिट बोलेंगे और 1 को भी, अगर एक ही रहेगा तो। बट अगर ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट रहेंगे तो उसको बोलेंगे निबल। एग्जाम्पल में दिया हुआ है 0 1 0 0। अगर 4 रहेंगे बीट, बाइनरी बीट, दैट इज 0 1 0 0, कोई भी 4 बाइनरी बीट रहेंगे तो उस ग्रुप को बोलेंगे निबल। और अगर 8 बाइनरी बीट रहेंगे, एग्जाम्पल में दिया हुआ है दैट इज 4 टाइम्स 1 एंड 4 टाइम्स 0, अगर ऐसे 8 कोई भी बाइनरी बीट रहेंगे तो उसको बोलेंगे बाइट। ओके, कैलकुलेट करके देखने का कि 8 का ग्रुप है कि 4 का ग्रुप है। 4 का रहेगा तो उसको निबल बोलेंगे, और अगर 8 का ग्रुप रहेगा तो उसको बोलेंगे बाइट, और सिंगल रहेगा तो उसको बोलेंगे बिट। ओके, सिमिलरली इसका भी नीचे डायग्राम में देखो वेट दिया हुआ है। हम लोग डेसिमल के लिए वेट कैलकुलेट करने के लिए 10 यूज़ करते हैं वहाँ पे, बट यहाँ पे इसका क्या है, बेस कितना है, 2 है, इसलिए हम लोग बाइनरी में 2 यूज़ करेंगे वेट डिफाइन करने के लिए। ओके, सेम ही एग्जांपल है, बीच का जो है बाइनरी पॉइंट है, लेफ्ट साइड में अगर स्टार्ट करेंगे 2⁻0 से स्टार्ट करना है, और राइट में 2⁻−1, सिर्फ एक ही डिफरेंस है। जो कोई भी नंबर सिस्टम लो, यहाँ पे वेट जो है वो बेस से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। डेसिमल का बेस 10 था, इसलिए हम लोगों ने वेट भी 10 से डिफाइन किए। यहाँ पे बाइनरी का वेट 2 है, बेस 2 है, सो वेट भी 2 से डिफाइन करेंगे। ओके, सो एग्जांपल दी हुई है, हम लोगों को पता है सिर्फ 2 ही सिम्बॉल्स यूज होते हैं बाइनरी में, दैट इज़ 0 एंड 1। सो हम लोगों ने सिर्फ उतने ही सिम्बॉल्स लिए, 2 3 4 ये यूज़ नहीं करना है। सो एग्जांपल क्या है, 0 111.11। ओके, तो इसमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा आएगा, दैट इज़ 0, और उसका वेट कितना रहेगा। अभी पॉइंट से लेफ्ट साइड में जाएंगे। ओके, लेफ्ट साइड में फर्स्ट नंबर कौन सा है, 1, सो उसका वेट है 2⁻0, सेकेंड भी 1 है, वेट है 2⁻1, थर्ड जो है वो 1 है, उसका वेट आएगा 2 स्क्वायर, एंड जो लास्ट है 0, दैट इज उसका वेट आएगा 2 क्यूब, 2⁻3। सो 0 जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आएगा, और उसका वेट कितना आएगा, 2⁻3। ओके, सिमिलरली राइट साइड में देखेंगे पॉइंट के, बाइनरी पॉइंट के। ओके, तो 2 वैल्यूज है, दैट इज 1 एंड 1। तो फर्स्ट 1 है, उसका वेट आएगा 2⁻−1, एंड जो सेकेंड 1 है उसका वेट आएगा 2⁻2। इन दोनों में से जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो सेकेंड वाला 1 है, दैट इज LSB। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। हम लोगों ने ऑक्टल नंबर भी देखे ऑलरेडी, कितना बेस रहता है उसका, दैट इज 8। सो सिम्बॉल्स भी कितने आएंगे, 8 फ्रॉम 0 to 7। ओके, 8 बेस है, सो वेट भी 8 से ही रिप्रेजेंट करेंगे, 8⁻0 1 2 3 4, पॉइंट रहेगा बीच में, तो राइट वाली क्वांटिटी आएगी 8⁻1, 8⁻2 एंड सो ऑन। ओके, एग्जाम्पल दी हुई है 437.21। अभी यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में अबव 7 कोई नंबर है क्या, नहीं है। ओके, बिलो 7 ही सब नंबर्स हैं, सो इट इज़ अ ऑक्टल नंबर सिस्टम। ओके, 437.21। अभी 437 में से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा है, दैट इज़ 4। ओके, एंड 21 में से जो आएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज़ दैट इज़ 1। ओके, अभी एक कन्फ्यूजन हो सकता है इन सब में से कि ऑक्टल नंबर, सब इसमें तो सेम ही नंबर्स दिख रहे हैं, 437.21 ऑक्टल नंबर है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखे, दैट इज़ डेसिमल नंबर में भी हम लोग 10 नंबर यूज़ करते हैं 0 to 9 तक। ओके, तो ऑक्टल नंबर ये डेसिमल भी हो सकता है। ओके, और डेसिमल ये ऑक्टल भी हो सकता है। ओके, तो उसको अगर हम लोगों को क्लियर कट देखना है तो कोई भी नंबर आएगा दैट इज़ 437.21। ओके, अगर वो ऑक्टल है तो ब्रैकेट देके उसके बेस में लिखा हुआ रहता है 8। 8 क्यों, बिकॉज 8 उसका बेस है। अगर बेस 8 लिखा हुआ रहेगा तो उस पर से हम लोग समझ सकते हैं कि इट इज़ अ ऑक्टल नंबर सिस्टम। अगर उसका बेस लिखा हुआ रहेगा 10 तो हम लोग समझेंगे कि इट इज़ अ डेसिमल नंबर सिस्टम, और अगर बेस लिखा हुआ रहेगा 2 तो उसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इट इज़ अ बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, बेस पर से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको
जान सकते हैं कि कौन सा नंबर है। ओके, ऑक्टल है, बाइनरी है कि डेसिमल है। हम लोग एग्जाम्पल में उसको क्लियरली देखेंगे। द लास्ट नंबर सिस्टम इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर में 16 बेस रहता है, सो सिम्बॉल्स भी 16 आएंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने देखे, दैट इज 0 to 9 एंड ABCDE and F। ओके, सेम है बट उसका बेस 16 है, इसलिए वेट भी 16 रेज़ टू 0 1 2 ऐसे आएगा। एग्जाम्पल है 11A.43। ओके, हम लोगों ने ऑलरेडी देखे ए की वैल्यू कितनी है, 9 से आगे का नंबर जो रहेगा वो ए की, मीन्स 9 के आगे का नंबर 10 है, सो ए की वैल्यू कितनी आएगी 10। ओके, सिर्फ इतना याद रखना है। 11A.43 में से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 1 है एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 3 है। ओके, वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोगों ने ऑलरेडी देखे। पॉइंट के लेफ्ट में जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे और राइट में जो है वो निगेटिव वैल्यूज आएंगे। थैंक यू, द रेस्ट विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम लोगों ने थोड़ा बेसिक देखे। ओके, एग्जाम्पल्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।